बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जनाब मुझ पर डाली गई है, क्योंकि दुआ का पेपर था और आज उनका कहना है कि भाई उनका लास्ट पेपर है, तो इसके बाद उन्होंने वादा किया है कि उनकी गैर हाज़िरी जो है वो नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। सो आज हमने आपकी भरपूर फरमाइश पर हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया था फराज भट्ट साहब के साथ और अतर नवीद कौसर साहब के साथ, और उसका बेपनाह फ़ीडबैक हमें आया। सो आज हमने अपने उन दोनों दोस्तों को फिर रिक्वेस्ट की है, फिर अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है और आज एक मरतबा फिर हमने बपा की है महफ़िल हमदोनात। सो वेलकम टू द शो फराज भट्ट साहब, एक मरतबा फिर तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू अतर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सऊदा से तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। और कैसा फीडबैक आया पिछले प्रोग्राम का? जी बड़ा अच्छा है ना, लोगों ने काफ़ी पसंद किए है ना। भट्ट साहब को काबू करना ज़रा मुश्किल काम होता है भट्ट साहब का कभी इधर हैं, कभी उधर हैं, कभी मुल्क से बाहर हैं। जी बिल्कुल। तो भट्ट साहब आज कहाँ से आगाज़ करेंगे? और जिन बुज़ुर्गों का लाज़मी बात है कि जो नात का इतना काम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे ऐसे उशाक इस खित्ते में पाए जाते हैं, फिर नात गो, नात खान, तो सबका तज़किरा मुमकिन भी नहीं था। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जिन बुज़ुर्गों का कलाम पिछली मरतबा नहीं हम वक्त की कमी के बायस सुन सके, आज ज़रा उनकी भी यादें ताज़ा करेंगे। सो मैं चाहूँगा कि कहाँ से आला हज़रत का कलाम है, सुभान अल्लाह, वो 4 ज़ुबानों में कलाम है। जी जी जी, अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी। तो वो मैं पेश लम याती नज़ीर है ना जी, लम याती नज़ीर काफ़ी है। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रिन, मिसले तो न शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहेदो सरा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहर वाला
या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अर्रूह फिदाका फज़िद हरका, अर्रूह फिदाका फज़िद हरका, यक शोला दिगर बरज़न शिका, यक शोला दिगर बरज़न शिका। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। मोरा तन मन धन, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको शहेदो सरा जाना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं भट्ट साहब, सुभान अल्लाह, सुभान बहुत आला हज़रत का क्या कलाम है, बहुत फील के साथ सुभान, बहुत पढ़ा फील। जा सकता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या सुभान। कहने। बहुत शुक्रिया। जी अथर, क्या अब हमारे नाज़रीन के लिए? शाह जी बहुत अच्छा कलाम, और आप ही की तरफ से मुझे अता हुआ था, और इस कलाम की जो कंपोजिशन है, जो ट्यून है, वो मेरे वालिद साहब आगा कौसर अली खान कौसर की भाई बनाई ने, गई वाह। है। और 4 माह पहले उनका इंतकाल जी, हुआ, अल्लाह करीम उनके बड़ी बेपनाह रहमत दर्जात फरमाए। बुलंद फरमाए। जी, आमीन, आमीन। बहुत खूबसूरत वालिद की शान है। वाह। तो आपने वैसे सुनाया था उन्हें, ये उन्होंने कंपोज किया था? नहीं, अब सुना नहीं सका। सुना नहीं सके। अच्छा, चलें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा। और एक तरह से ये ट्रिब्यूट है जी आपकी तरफ से भी जी बिल्कुल। और हमारी तरफ से भी हर वालिद को। बिस्मिल्लाह। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है। मेरे वालिद मेरा सारा मकाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब।
बियां इज्जत ये नाम तुमसे है मेरे बाबा। मेरा सारा मकाम तुमसे है ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है। गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है मेरे बाबा। मेरा सारा मकाम तुमसे है ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है मेरे वालिद मेरे बाबा। मेरा सारा मकाम तुमसे है जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है मेरे वालिद। मेरा सारा मकाम तुमसे है मेरे बाबा। मेरा सारा मकाम तुमसे है ये कामयाबियां इज्जत ये नाम तुमसे है। वाह वाह, क्या कहना। बहुत और शुक्रिया। ये कौसर भाई ने खुद कंपोज की थी जी बिल्कुल। यार, देखें इत्तेफाक से वो उन्होंने कंपोज की मगर अब वो दुनिया में नहीं है। और ये काम उनसे होना था, ये काम। हाँ सही कुछ कह ऐसे काम होते हैं जो कि ऐसे पर्सनैलिटीज़ के हाथ से होने होते हैं। हाँ, लेकिन देखिए अभी उनके बेटे हैं मगर ये कह रहे हैं कि मैं उनको उस तरह से सुना नहीं सका। और शाह जी आप बिलीव करें, ये मैं कोशिश कर रहा था पढ़ने की, मेरे ख्यालात में मेरे वालिद साहब आ रहे थे तो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। जब मैंने उनको बताया कि ये शाह जी ने मुझे अता किया है तो उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया और उन्होंने मुझे फ़ौरन इस कलाम की ट्यून बना के दी और बल्कि ये भी कहा कि ये शाह जी को ज़रूर सुनाइएगा। तो बस अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, आमीन, उनके दर्जात बुलंद करे आमीन सुम्मा। और आपको उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो लाज़िम बात है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और नाज़रीन, इसी नोट पर छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, हमें ब्रेक पर जाना है, कहीं नहीं जाइएगा। मेरे साथ फराज भट्ट साहब मौजूद हैं, मेरे साथ अतर नवीद कौसर मौजूद हैं और अभी बहुत आला हमदिया और नातिया कलाम आपको सुनने को मिलेगा। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। हमारे साथ मौजूद हैं अतर नवीद कौसर और फराज भट्ट साहब। भट्ट साहब वो हो जाए ज़रा, ये सब तुम्हारा करम है आका जी कि बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा
बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। क्या कहना है। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, क्या कहना। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बजूज नदामत के पास क्या है, अमल की मेरे। अमल की मेरे, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है। अमल की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे असास क्या है, बजुज नदामत के पास क्या है। रहे
सलामत तुम्हारे निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। क्या कहने, व्हाट्सएप को फिर पढ़ दीजिएगा, किसी को हालात क्यों बताए, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का। जज़ाकल्लाह। न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भट्ट साहब क्या कहने, क्या कहने भट्ट साहब। और नाज़रीन, हमें किचन की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे तो हमारी महफिल सजी हुई है। आप देख रहे हैं मैं और मेरे पापा। अभी हम स्टार्ट करेंगे नाज़रीन अफ़गानी पुलाव, जिसको काबली पुलाव भी बोलते हैं, और इसमें हम मटन का यूज़ करेंगे। कुछ लोग इसको बीफ में भी बनाते हैं, बट हम इसको मटन में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पैन लेंगे, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे। एक छोटी प्याज, हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हल्का सा आपने गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें हम 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे।
इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो अब इसमें हम मटन ऐड कर देंगे। मटन हमने लिए 300 ग्राम। मटन को हमने पहले हाफ डन कर लिया था, आप हाफ डन करके भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कम टाइम में बनाना चाह रहे हैं। इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसको हम साइड पे कर देंगे। हम दूसरा पैन लेंगे, अब इसमें बटर ऐड करेंगे। दो खाने के चम्मच आप इसमें बटर ऐड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देखिए मक्खन हमारा पिघल चुका है। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। गाजर हमने कद्दूकस की ली है, एक बड़ी गाजर हमने ली है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि गाजर का जो खड़ा पाना है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ये निकाल लेंगे। गाजर का खड़ापन जो है वो ख़त्म हो चुका है। गाजर हमने सारी इसमें से निकाल ली। अब हम इसी पैन में काजू ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 50 ग्राम यूज़ किया। अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे। बादाम को मैंने ब्रीक स्लाइसेस में काट लिया। ये भी 50 ग्राम यूज़ करेंगे। तो हम हल्का सा इसमें छोटे कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। ये भी हम 50 ग्राम यूज़ करेंगे। तो हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी रंग शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। तो ये बड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। साइड पे कर देंगे। हम पैन को दोबारा ऊपर रखेंगे। इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसको मैं पैन में बना रही हूँ। आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, हांडी में भी बना सकते हैं, बट मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हम हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, इसमें ज़रूरत नमक ऐड करेंगे।
इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमारा मटन नाज़रीन जैसे कि आप देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, इसकी शक्ल जो है वो चेंज हो गई है। ये मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव तैयार हो रहा है। अफ़गान की मशहूर रेसिपी है ये। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को, और आप अपने स्टार में लॉर्ड ऑफ फूड रेस्टोरेंट विज़िट करें और लॉर्ड स्पेशल अफ़गानी पुलाव टेस्ट करें। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अगर आपने पहले हाफ डन मटन नहीं किया तो आप इसको 40 मिनट्स के लिए पकने देंगे, बट मैंने पहले हाफ डन किया हुआ है तो इसको मैं 10 मिनट के लिए पकने दूँगी। इसको मैं हाई फ्लेम पर पकने दूँगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल आ रही है, रंगत इसकी। मटन आप पहले हाफ डन कर लेंगे तो ये झटपट से आपका तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें नाज़रीन ये मसाला है, इसमें हमने ज़ीरा, 2 से 3 लौंग और छोटी इलायची ऐड की। ठीक है, इसको हम डाल देंगे। हम दाल पीछे से भूनेंगे। मोस्टली घरों में हम अपनी कढ़ाइयों में और प्रेशर कुकर में इसको बनाते हैं, पर रेस्टोरेंट स्टाइल से बना रही हूँ इसलिए मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे। देखें बहुत अच्छे तरीके से ये मटन बन गया है और गल भी गया हुआ है। अब हम इसमें शुगर पाउडर ऐड करेंगे। 2 खाने के स्पून ऐड करूंगी, चम्मच। 2 चम्मच इसमें मैंने शुगर पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे जो कि हमने पहले फ्राई कर ली थी बटर में। आप देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं उसको। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इसका मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस हमने बॉईल कर लिए हैं। 250 ग्राम मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ, बॉइल्ड राइस। हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम दम देंगे इसको। मैं अपने स्टाइल से इसको दम दे रही हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल से मैं इसको फ्राई पैन के ऊपर पैन रख रही हूँ, तो अपने स्टाइल से इसको दम दे सकते हैं। जब आप कढ़ाई में बनाएंगे तो आप उसको ढक्कन ढाँप दें और 5 मिनट इसको दम दे दें और उसके बाद फाइनल डिश आउट कर दें इसका। जी ये दम लग गया और ये हमारा मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव तैयार है। तो हम फाइनल की तरफ चलेंगे। और हमारा मज़ेदार सा अफ़गानी पुलाव तैयार है।
को हम साइड पे कर देंगे, तो रेसिपी को हम फाइनल लुक दे देंगे। नाज़रीन, के लॉर्ड स्पेशल अफ़गानी पुलाव तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप इसको एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप लॉर्ड ऑफ फूड रेस्टोरेंट अफ्तार पे आएँ, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अफ्तार पे मिलते हैं। ओके जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा। मेरे साथ मौजूद हैं अतर नवीद कौसर साहब और फराज भट्ट साहब। और अतर, जो आपका कलाम बड़ा मकबूल हुआ अभी, जी जी बंदे या मिट्टी दिया, जी बिल्कुल, तो वो अगर हमें बताओ। जी ज़रूर। बहुत उम्दा। भट्ट साहब देखें वो अतर, क्या है ना, क्या अच्छा ये है। इंसान की हकीकत भी यही है। जी जी जी, कि इंसान मिट्टी का बना है, मिट्टी के ऊपर चलता है, मिट्टी से उगी चीज़ें खाता है और बिलाखिर जाना भी मिट्टी में। जाने वो जो 4 दिन है उसको हम बजाय इसके कि दुनियादारी में सर्व करें, दुनिया में रहते हुए भी आप खैर के लिए भी उसे वो कर सकते हैं। बेशक। ये शाह जी एक इशू रेज हुआ था, रीज़न बिहाइंड, जब मैंने इसको कलाम को रिकॉर्ड करवाया, इंसान वो कुछ खातिन आई कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो उस वक्त मैंने इस कलाम को रिकॉर्ड करवाया कि इंसान की असल हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने उसको बनाया मिट्टी से और जाना भी मिट्टी में। अल्लाह शाह जी, वैसे तो बहुत से ऐसे माइंडसेट एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अब देखें ना, दुनिया का सिलसिला, जो कायनात, नेचर जब से शुरू हुआ सिलसिला, कितने हमसे पहले लोग आए दुनिया में, कितने ऐसे ही, चले गए, ऐसे ही। हमने भी, और हमसे बाद भी कभी पता ऐसे ही नहीं है। कितने आते रहेंगे, कितने जाते रहेंगे। ऐसे ही। तो मैं ये समझता हूँ हमें एक टाइम फ्रेम मिला है, हम उसमें अपने अमल से और अपने काम से और अपने कह लें कि नेक नीयत इसमें शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा, यानी कि वो कर जाए कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, बेशक। वो अमल इन्नमल अमालु बिन्नियात, ऐसा अमल करके जाए याद रहे। जी, जो जिनका अमलों का दारोमदार नीयतों पर, यानी नीयत साफ होगी तो वो अमल साफ होगा। बिल्कुल दुरुस्त कह। क्योंकि नमाज भी अगर प्रैक्टिकल, लोग कहते हैं जी कि नमाज तो प्रैक्टिकल है, तो वो पहले उसकी नीयत करते हैं तो वो प्रैक्टिकल होता है। दुरुस्त बात है। जितनी नीयत है उतना ही। मैं तो भी खुद तालिब इल्म हूँ, आप सीनियर हैं, तो मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ और लोगों से भी सीखता हूँ। दीन तो सारे का सारा, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर नीयत के ऊपर बहुत ही यानी कि फोकस किया गया, बहुत ज़ोर दिया गया है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ आप और आपके खुदा से होता है, बेशक। और वही जानता है कि इसके अंदर कितना इखलास है आप जो काम कर रहे हैं। और फिर जब वो इखलास और नीयत होता है ना, उसी बुनियाद पर, चूँकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत जब आप करते हैं तो जैसी आप नीयत करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, अमूमन वैसे ही अमल के लिए, उसी तरह के अमल के लिए फिर आप उसी तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं। तो नीयत अच्छी होगी तो रास्ते और अमल जो है वो आपके नेक होते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे। नीयत में खोट और ख़राबी होगी तो रास्ता भी, अमल भी, और फिर उसका अंजाम भी आपको फिर खोटा अच्छा, जाएगा। एक बात जो है कि जब आप कोई सोच समझ के कोई एक रास्ता तयन कर लेते हैं ना, तो फिर रुकावटें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ, वो यही तो फिर चैलेंज और है। जी, और बुराई का रास्ते में उसमें रुकावट नहीं होती, उसमें आसानियाँ, बल्कि वो बड़े मक्खन मलाई की तरह वो चीज़ें पेश होती हैं। हाँ, बस ऐसे ही है, बस यही तो असल में चैलेंज है। यही तो चैलेंज है कि दुनिया जो है और उसकी बुराइयाँ आपको बाज़ औक़ात अपनी तरफ और खींचती हैं। सूफिया कराम ने जो जिस तरह से शायरी की, जिस तरह से पोइट्री मिली और जिस तरह से एक नई सोच मिली, तो वो शायरी तो बहुत ज़्यादा उससे रिलेट करती है तसव्वुफ़ से, और अपना एक जो खुदाई पैगाम है, ताकि वो जितना ज़्यादा प्योर होगा इंसान और नेचर का ताल्लुक़, उतना ज़्यादा वो उसमें हकीकत और सच्चाई होगी। बेशक बेशक। अच्छा, मैं चाहूँगा कि रमज़ान के हवाले से भी कुछ अगर आप सुना दें। बिल्कुल, अब देखिए रुखसत हो रहा है मेहमान हमसे। जी बिल्कुल, मैं रमज़ान के हवाले से शेर भी अगर हो जाए, कुछ अशार हैं, मैं पेश खिदमत करता हूँ। माह रमज़ान की
फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। माहे रमज़ान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। तेरी उल्फत थी हर एक के दिल में, वाह। तेरी उल्फत थी हर एक के दिल में, तेरी चाहत थी हर एक के दिल में। तेरे बिन होगा कैसे गुजारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। माहे रमज़ान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। तूने उजड़े हुए घर बसाए, तूने रोते हुए दिल हंसाए। तेरे बिन होगा कैसे गुजारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। माहे रमज़ान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। घर में लाएंगे अब किसे की बरकत, हम पे बरसेगी अब किसकी रहमत। वाह। फिर भी दीदार देना खुदारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। माहे रमज़ान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। आज़मे खस्ता रो रो पुकारे, फिर भी आएंगे ये दिन हमारे। आज़मे खस्ता रो रो पुकारे, फिर भी आएंगे ये दिन हमारे। जाओ हाफिज खुदा हो तुम्हारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। क्या कहना। माहे रमज़ान की फुरकत ने मारा, दिल हुआ जाता है पारा पारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना है भाई साहब, आपने तो वाकई
उदास कर दिया। एक तो वैसी ही उदासी है कि भाई अब रमज़ान जो है वो रुखसत हो रहा है, ऊपर से कलाम, और ये चिश्ती साहब का कलाम है, ये जी, भी आज़म जी, चिश्ती आज़म साहब। चिश्ती क्या कहने, क्या कहने। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मैं और मेरे बाबा, और हमारे साथ मौजूद हैं अतर नवीद कौसर साहब, फराज भट्ट साहब। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। अच्छा भाई, मेरी अब आप दोनों से दरख्वास्त है कि मिल के कुछ जिसे कहें आप सुना दें, अगर जी ज़रूर शाह जी। कोई ऐसी चीज़ जो दोनों मिल के सुना दें। मैं क्या तो सुनाएं? पंचतन का गुलाम हूँ। क्या क्या, और यही हमारी निस्बत है, सुभान अल्लाह, बेशक और हमारा ख़ात्मा भी इन्हीं हस्तियों के बदौलत बेशक ईमान के साथ होना क्या इंशाअल्लाह। कहने, इससे बेहतर इख्तिताम हो नहीं सकता। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वही करबला। मेरी बात उंगली की बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, वही जिनको आले नबी कहे, वही जिनको ज़ाते अली कहे, वही पुख्ता है। मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क सर्वो समर से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से
पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। ये करम है फैज़े बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं जो नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। क्या कहने अथर, क्या कहने फराज भट्ट साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। आमीन सुभान। और क्या महफिल आज सजाई आप दोनों ने, जज़ाकल्लाह शाह जी जज़ाकल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, मदऊ किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम ढेरों बरकतें अता फरमाए। वो देखे ना इन्होंने, आप तो नहीं पिछली मरतबा जो आगाज़ किया था ना, अलिफ फलाह जी जी जम्बेदी बूटी, जी तो अलिफ जनाब हमारे जी, मैं वही देख रहा था नाम कि भी है। बड़ा अच्छा इनका चैनल काफ़ी, यानी कि काफ़ी चैनलों से बहुत अच्छा है। और इनकी जो HD क्वालिटी है वो स्पेशली बहुत, यानी कि अक्सर चैनल्स पे वो जब देखते हैं ना हाँ। तो वो HD उस तरह से नहीं, लेकिन ये बहुत खालिस HD नज़र आते चैनल। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि अलिफ के गिर्द जी, है, अलिफ। तो फिर लाजिम बात है कि जो अलिफ की क्वालिटी है उसका तो और कुछ सामने नहीं मैं होता। NCA में जब था तो NCA में एक हमारा वो था, सोसाइटी थी, ड्रामेटिक सोसाइटी, तो उस सोसाइटी का नाम अलिफ आदाब रखा हुआ था। वाह वाह वाह। तो वो उसमें हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्टिंग करना और डायलॉग्स कैसे किए जाते हैं वो सिखाते थे। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। Thank you. अब यह है कि रमज़ान ज़रा गुजरे, ईद के बाद आपको दोबारा तकलीफ देंगे, जी, फिर ज़रा दीगर मौज़ूआत पे और हाँ, दीगर चीज़ों पे बात करेंगे आपसे, कुछ और भी फिर सुनेंगे इंशाल्लाह। आपको भी अथर तकलीफ देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, ये था आज का शो, और आज हम आपको लिए चल रहे हैं कुवैत। जी हाँ, कुवैत में देखते हैं कि रमज़ान कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और उसके बाद मुझे इजाज़त दीजिए और आपको लिए चलते हैं कुवैत। सत्रहवीं सदी ईस्वी में खलीजे अरब के शुमाल मगरबी किनारे पर साहिल के करीब गले से मुशाबा एक छोटा सा शहर बनाया गया, जिसे बाद में कुवैत का नाम दिया गया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अरब कबाइल वहां आकर आबाद होते गए और ये कबाइल एक जदीद रियासत की बुनियाद उस्तवार करने में कामयाब हो गए, जो आज खलीजी अरब ममालिक में से एक है। कुवैत। अपने क़याम के बाद कुवैत के लोगों ने
समंदर से मोती निकालने को अपना जरिया मुआश बनाया। हिंदुस्तान और जजीरा नुमा अरब के दरमियान समंदरी तजारत ने कुवैत को शुमाली खलीज में एक तजारती मरकज बनाने में मदद की और इसे जजीरा नुमा अरब में मेसोपोटामिया दोनों के लिए एक अहम बंदरगाह बना दिया। जजीरा नुमा अरब और मेसोपोटामिया दोनों के लिए एक अहम बंदरगाह बना दिया। कुवैत का सरकारी मजहब इस्लाम है। कुवैत में ऐसे जामिन कवानीन मौजूद हैं जो मुआशरे के अराकीन के दरमियान इंसाफ, आज़ादी और शूरा के उसूलों पर मबनी तर्ज अमल को मुनज़्ज़म करने के लिए मिलकर काम करते हैं, जिन्हें कानून के सामने मुशावरत और मसावात कहा जाता है। जबकि इस्लामी वरसे के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कवानीन बनाए जाते हैं जो अरसा दराज से मौजूद हैं। दीगर बिलादे इस्लामिया की तरह कुवैत में भी रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ख़ास प्यार, मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे का पैगाम लेके आता है। कुवैत के लोगों के दरमियान रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ रसूमात हैं जो आपको दूसरे महीनों में नहीं मिलेंगी। बमुस्तनद रस्म व रिवाज और रिवायात को बहाल करने और मुआशरे के अरकान के दरमियान यकसानियत को फ़रोग़ देने वाली अक़दार को बहाल करने का रमज़ानुल मुबारक एक ख़ास मौका है। ये एक ऐसा मंज़र है जो अरब और इस्लामी सकाफ़त की रूह और गैर मामूली ईमान के इस माहौल की अक्कासी करता है। कुवैत ने जदीद और कदीम दोनों तरह की अक़दार से इस्तिफ़ादा करके खुद को एक मुनफरिद रस्म व रिवाज का मरकज़ बना लिया है। ये रस्म व रिवाज कुवैत के शहरों और देहातों की गलियों में देखे जा सकते हैं। यहाँ माजी की कहानियाँ हाल के जायकों के साथ इम्तिजाज करती हैं। कुवैत में माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना मसाजिद में इबादत गुजारों और बाज़ारों में खुशी और मुसर्रत से खरीदारी करते हुए बच्चों और ख़वातीन और मर्दों में तब्दील हो जाता है। कुवैत दीगर तमाम इस्लामी ममालिक की तरह शाबान के महीने से ही रमज़ानुल मुबारक की आमद की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इन तैयारियों के माहौल को देखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अहाता शुदा हेरिटेज मार्केट मुबारकिया का दौरा करना है, जो शहर के मरकज़ में वाक़ रिवायती शाहकार है और सयाहों के लिए पुरकशिश मकामात में से एक है। यादों से भरी कॉलोनियों और गलियों के साथ ये बाजार रमज़ान के महीने में कुवैती बाशिंदों के लिए एक पसंदीदा मकाम समझा जाता है। जब एक बार आप इसमें दाखिल होंगे, इलायची की खुशबू, मशरक़ी इत्र और लुबान आपके लिए अपना रास्ता तलाश करने में मदद देंगे, जो हर मुक़द्दस महीने के लिए कुवैती खरीदारियों का हिस्सा हैं। ख़वातीन भी रमज़ानुल मुबारक की आमद की तैयारी करती रहती हैं। घर के नए बर्तन खरीदे जाते हैं ताकि दस्तरखान को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। रमज़ानुल मुबारक के सामान और मसनूआत की मांग बढ़ जाती है और घरों के लिए तमाम चीज़ें खरीदी जाती हैं। घरों को सजाया जाता है। मसाजिद खुदा का घर है और इबादत गुजारों की मंजिल, जहाँ वो खुदा की कुर्बत हासिल करते हैं। रमज़ान के महीने में जो तैयारियां की जाती हैं उनका आगाज़ रोशनियों और चरागां से होता है। फर्नीचर की तज़ीनो आराइश, कुरान पाक मसाजिद में ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करना और सामान की देखभाल से लेकर मुख्तलिफ पहलुओं पर भी तैयारी शुरू हो जाती है। इन तैयारियों का मकसद ज़ायरीन को आराम पहुंचाना है ताकि वो अपने फ़राइज़ आसानी से अंजाम दे सकें। लोग अकेले या अपने अपने ख़ानदानों के साथ नमाज पढ़ने आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तलावत करते हैं। ख़वातीन भी अच्छी खासी तादाद में मसाजिद जाती हैं। एक पुरानी और मकबूल रिवायत है कि कुवैत के लोग माह शाबान के आखिरी दिन खानदान के सब लोग रिश्तेदार अपने अजदाद के घर में इकट्ठे होते हैं। सब रमज़ानुल मुबारक के चांद के मुंतज़िर होते हैं, जिसके नज़र आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाता है। ऐलान के बाद सब एक दूसरे से गले मिलते और मुबारकबाद देते हैं। चूँकि रमज़ान का महीना आशनाई, हमदर्दी, रवादारी और अखुवत का महीना है, इसलिए ये खसूसियात इसके शानदार दिनों में रवां रहती हैं।
लेकिन ख़ानदानी मुलाकातें और रिश्तेदारों और दोस्तों और पड़ोसियों का एक दूसरे से मिलना इस माह में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है। कुवैती दस्तरखान मज़ेदार मकबूल पकवानों से भरपूर होते हैं, जैसा कि ज़रूरी पकवानों के तौर पर अल हरमेन और अलगेरश जो चावल और मछली के पकवान और हर किस्म के सूप के साथ पेश किए जाते हैं। अल हरीस जैसा कि मशहूर पकवानों के तौर पर हरीस और अलगेरश जो चावल और मछली के पकवान के साथ और हर किस्म के सूप के साथ पेश किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से मज़ेदार पकवान भी दस्तरखान की ज़ीनत बनते हैं। लोग एक दूसरे को खाने पर दावत देना अपना फ़र्ज समझते हैं। अफ्तार की मेज़ मुख्तलिफ मगरबी मिठाइयों के साथ मशरकी मिठाइयों से भी भरी होती है, जिसमें आटा, चीनी और ज़ाफ़रान शामिल होता है। रोज़ा आमतौर पर खजूर के साथ खोला जाता है। कुवैती मुआशरे की अपनी रसूमात हैं जो लोग साल भर अदा करते हैं और इसकी खसूसियात माह रमज़ान में और ज़्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। इन रसूमात में सबसे नुमायां दीवानियत है। जब कुवैती कौंसलें साल भर रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए खुली रहती हैं। इन्हें घर के अंदर अलग अलग कमरों में मनाया जाता है, जहां अहले खाना और ज़ायरीन नमाज तरावी के बाद जमा होते हैं। रमज़ान की रातों से वाबस्ता एक तवील रिवायत के तौर पर लोग जिंदगी के मामलात पर बातचीत और तबादला ख्याल करते हैं। इनमें छोटे छोटे मुकाबले भी होते हैं। हर तरह के मशरूबात मौजूद होते हैं, जैसे कामरेड लेमन के साथ ज़ाफ़रानी चाय और अरबी काफ़ी। रमज़ान का महीना नेकियों का महीना है, खैरात और दूसरों के साथ हमदर्दी के एहसास का महीना है। कुवैती लोग एक दूसरे को इफ्तार करवाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, इसलिए आप उन्हें पूरे मुल्क में मसाजिद के अंदर और घरों में इज्तमाई इफ्तार का एहतमाम करते हुए देखेंगे और एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हुए पाएंगे। जहां अफराद और इदारे मोहब्बत और ईमान के साथ मशरूब पेश करने में पेश होते हैं, रोज़ादारों को बिलअमूम और गरीबों और मिस्कीनों को बिलखसूस खाना खिलाना रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल में से है। ज़्यादातर लोग मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने को तरजीह देते हैं। मसाजिद में मज़हब और साइंस की क्लासें होती हैं। लोग मुख्तलिफ खुतबात और लेक्चर्स सुनते हैं। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताब यानी कुरान मजीद की रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत की जाती है। हर कोई कोशिश करता है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक ख़त्म करे। मसाजिद को आजिज़ दिल और इत्मीनान बख्श रूहों के साथ सजाने की मुकम्मल तैयारी की जाती है। सब अल्लाह ताला से नेकी और बख्शिश और सीधे रास्ते की दुआ मांगते हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा की आमद के साथ ही कुवैत में शदीद मजहबी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। इबादत और मसाजिद में हाजिरी की रफ्तार बढ़ जाती है। आखिरी अशरे की अजमत शब कद्र की वजह से है, जिसका कुवैत के लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। आखिरी अशरे में बहुत से मुसलमान मसाजिद में एतकाफ़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुक़द्दस महीने की बरक़ात समेट सकें। कुवैत के लोग रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात को नहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाने के लिए वक्फ़ होते हैं। बुज़ुर्ग आइमा और मुबल्लिगीन की तरफ से बहुत सी तकारीर के साथ नमाज तहज्जुद या देर तक रात की नमाज अदा की जाती है। दुआएं बुलंद तर होती जाती हैं, जैसे रोशनी का मंबा पूरे मुल्क में रूहानी माहौल पैदा कर देता है। कुवैती अपनी ज़कात खैरात गरीबों को सदका के तौर पर देते हैं ताकि रूह और माल को पाक किया जाए। वो ईद का खैर मकदम खुशी से भरे दिल और अल्लाह ताला पर ईमान के जज्बे से सरशार होकर करते हैं।
लोग ईद की तैयारी के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। हर कोई रवादारी, नेकी और रास्तबाजी के साथ बाजारों में घूमता है और लोग ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ खरीदते हैं। एक दूसरे को देने के लिए तोहफे भी खरीदे जाते हैं। ये माहौल खास तौर पर रमजान के आखिरी अय्याम में घरों तक फैल जाता है और असर की नमाज के बाद घरों में ज्यादा रौनक होती है। इस रोज अहले खाना की मुलाकात गैर मामूली है क्योंकि कल ईद उल फित्र का दिन है। बच्चे जश्न मनाने के लिए कुछ रकम तोहफे में दिए जाने के मुंतजिर हैं, जिसे अल अदिया के नाम से जाना जाता है और वो अपने नए कपड़ों से खुश हैं। बहुत सी कुवैती ख़वातीन अपनी रेडीमेड मिठाइयों को दीगर अक़साम के साथ मिलाकर मज़ेदार बनाती हैं जो उनके घरों में बनती हैं। उनमें गर्मजोशी और यादों के साथ एक ख़ास जायका होता है। शायद इन अक़साम में सबसे नुमायाँ ईद केक है जिसकी मुख्तलिफ अक़साम तैयार की जाती हैं। ईद वाले दिन सभी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब एक दूसरे की तरफ जाते हैं और मिलते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारा यहाँ कुवैत का सफ़र ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।